फिल्मलाई लिएर अब उत्कट इच्छा छ हाम्रो भविष्यको दिनमा नेपाली फिल्ममाथि चाहे यहाँका विषयवस्तुलाई हिन्दी को प्लेटफर्ममा एउटा ठुलो पर्दामा उतार्ने एउटा रहर भन्ने कुरा छ। हामी त्यसलाई धैर्यपूर्वक पर्खेर रहेका छौँ। निश्चय नै त्यस्तो कहानीलाई लिएर डल्लै फिल्म इन्डस्ट्रीमा गएर यसको ठुलो पिक्चराइजेसन गर्ने हाम्रो इच्छाहरू छ र अहिले अब भर्खर मात्रै पोलिटिकली केही हदसम्म जिम्मेदार अलिक घटेको छ। अब यो माथि सोच्ने मौकाहरू हामीले पाउँदैछौँ र निश्चय नै यो जिटिएको चुनाव भइसकेपछि जो ममाथि एउटा जिम्मा थियो त्यसलाई अलिकति डिसेन्ट्रलाइज हुन सकेको छ। यसले गर्दा केही फुर्सद निकालेपछि सायद त्यो तहमा फिल्म विधामा पनि केही काम गर्ने र यसमाथि के कलाकारहरू जो क्षेत्रमा छ यो फिल्मी क्षेत्रमा उनीहरूसँग मिलेर कुछ गर्ने इच्छा र हामीसँग अवश्य छ। आपने कौन सा फिल्म प्रोड्यूस किया था, उसके बारे में थोड़ा जानकारी दिए। और हमारा वो आपा फिल्म था जो बहुत सुपर डुपर हिट रहा नॉर्थ बंगाल और पूरा का पूरा नेपाल में भी वो सुपर डुपर हिट रहा। वो फिल्म शायद ही बहुत बरस के बाद, शायद 20-25 बरस के बाद ऐसा नेपाली सिनेमा मतलब हम लोग ने लॉन्च किया कि उतना मतलब जिस हिसाब से वो हिट हुआ था अभी तक उसका रिकॉर्ड कोई तोड़ नहीं पा रहा है। जैसे कि भारत में भी और कोलकाता में भी वो देखा गया, पूरा का पूरा हॉल भरा भरा रहा। सिलगढ़ी में बहुत सारा रिंग मॉल है, मतलब बहुत सारा क्या है, सिलगढ़ी में आइनॉक्स है, उसमें भी पूरा का पूरा जितना भी मतलब हम लोग को टाइम दिया हुआ था 300 के लिए 300 में पूरा का पूरा हिट रहा था। और दार्जिलिंग जहाँ पे हम लोग अभी ये मतलब जो दे रहे हैं इंटरव्यू उस यही सिनेमा हॉल में तो लगभग 60 दिन 2 महीने से ज़्यादा फिल्म चला। नेपाली फिल्म उतना भाव नहीं देता है लोकली, लेकिन वो फिल्म रहा कि। और दूसरा हमने को प्रोड्यूस किया था कबड्डी कबड्डी कबड्डी, उसका 4 एपिसोड जो लॉन्च हुआ है अभी उतना हिट नहीं रहा जितना कि कबड्डी 3 रहा था। वो मतलब 1 से लेकर 4 तक है। हाँ, 1 से लेकर 4 तक हुआ है। उसका 3rd में मैं को प्रोड्यूसर रहा था। और दूसरे वाला में नहीं था, उससे पहले वाले में नहीं थे, मैं थर्ड में बहुत अच्छा रहा है। अभी तक हमने 2 ही फिल्म में काम किया है और 3rd फिल्म के बारे में हमें सोच रहे हैं, देखते हैं 1-2 बरस के बाद में वो क्या हो सकता है। हिंदी फिल्म में क्या है अभी इतना ज़्यादा नहीं सोचे, भविष्य क्या तय करेगा उस हिसाब से देखना होगा। जो पहाड़ को मतलब फिल्म के जरिए प्रमोशन करने के लिए आप कुछ सोच रखे, कुछ आइडिया बनाए? हाँ, लोकल जो भी कंटेंट है उसके ऊपर में अगर ठीक से मतलब अच्छा आर्टिस्ट जो मतलब मिल जाने से और अच्छा डायरेक्टर मिल जाने से हम ज़्यादातर हिल का पृष्ठभूमि के ऊपर ही फिल्म बनाना चाहते हैं, ताकि यहाँ का विषय को भी एक पूरा इंडियनाइज हो, पूरा का पूरा भारतवर्ष में भी देखे यहाँ का विषय वस्तु को। हाँ, तो इसीलिए हम चाह रहे हैं कि यहाँ का विषय वस्तु के ऊपर ही एक फिल्म बने जो हिंदी में हो, ऐसा मुझे मानना है। तो क्या अब इसके लिए आप टाइम दे पाएंगे? अभी तो जीटीए का क्या बोलेंगे? अब बहुत सारा है, जैसे कि अब मैं तो एक एमएलए हूँ, जीटीए में बहुत सारा जिम्मेदार अब ले चुका है बहुत जनों ने। और जहाँ तक मेरा उतना व्यस्त रहना का मतलब वो नहीं है अभी। जो भी है अपना अपना जिम्मेदार होगा, अपना काम करेगा, करने का ड्यूटी होगा। इसीलिए जहाँ तक मेरा मानना है उतना जिस तरह से मैं बिजी था अब उस तरह से बिजी नहीं हूँ, थोड़ा हल्का होगा, इसलिए हम उस कंटेंट के ऊपर काम कर सकेंगे। हिंदी फिल्म में अगर आप बनाते हैं, इस पर काम करते हैं तो क्या विषय क्या रहेगा, क्या चीज़ बनाएंगे? पॉलिटिकल होगा क्या? ना पॉलिटिकल नहीं है, सामाजिक होगा जो या अभी का जेनरेशन को जो ज़्यादा मोटिवेट करने वाला हो, इंस्पिरेशन देने वाला हो, जो ग्रासरूट लेवल से उठा एक विषय वस्तु हो जो कि हर एक को इंस्पायर हो सके, उस टाइप का कंटेंट के ऊपर ही हम लोग काम करेंगे। ताकि मतलब यहाँ दार्जिलिंग और कालिम्पोंग भी प्रमोट इस प्रकार। हाँ, ताकि उस हिसाब से यहाँ का प्रमोट हो और उस सब्जेक्ट जो कि हर एक इंडियन को लगेगा कि हाँ ये तो घटना तो दार्जिलिंग का है, ये पार्टिकुलर विषय वस्तु दार्जिलिंग में, लेकिन वो मुंबई में भी घटता है, ये नैनीताल में भी है, कानपुर में भी है, महाराष्ट्र की किसी जगह में भी उसी तरह का सिमिलर टाइप का घटना घटता है। उसी हिसाब से कॉमन सब्जेक्ट के ऊपर, लेकिन यहाँ का विषय वस्तु को लेकर हम जाएंगे, उस सब्जेक्ट को पकड़ेंगे। जैसे कि पहाड़ बदलाव हो चुका था पॉलिटिकली, नया टर्निंग पॉइंट आया था पहाड़ में 2017 के बाद। जो अशांत होने वाला पहाड़ था, अशांत मतलब ख़त्म हो चुका, नया पहाड़ का मतलब रूपरेखा तैयार हो रहा था 2017 के बाद। तभी हमने सोचा कि एक फिल्म क्यों न बनाए। एक अच्छा सा डायरेक्टर भी हमारा बगल में था और उसने वो कंसेप्ट भी दिया मुझे, चलो एक ट्राई करते हैं।
या मतलब लोकल कंसेप्ट के ऊपर ट्राई करते हैं, सामाजिक पिक्चर क्यों नहीं बनाए, बल्कि हम लोग ने ट्राई किया लोकल कलाकारों को लेकर, उस हिसाब से हम लोग फिल्म बनाया ताकि हाँ यही बनाया। दार्जिलिंग खरसाङ ज़्यादातर, कालिम्पोङ दार्जिलिंग में और या क्या है सन्दकपुर में हम लोग ज़्यादातर पिक्चराइज किया हुआ है ताकि यहाँ का एरिया का प्रमोट हो, ये हमने सोचा भी था। क्योंकि सिचुएशन का एक झलक था, एक टाइमिंग था कि पहाड़ शांत होने जा रहा था, उसी के ऊपर में एक ठो सामाजिक कथा के ऊपर, सामाजिक स्टोरी के ऊपर हम लोग ने वो शांति को कायम कर ही स्टोरी बना था। हाँ हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ताकि आदमी को लगे कि पहाड़ अब शांत हो चुका है। पहाड़ एक फिल्म बनने में 40-50 दिन लगता है, उससे पहले 40-50 दिन शांत पाना बहुत ही मुश्किल था। लेकिन हम लोग ने फिल्म जिस तरह से बनाया, जिस तरह एडिटिंग किया और जिस तरह से लॉन्च किया, पूरा का पूरा अच्छा सा टाइम मिला। वो टाइम का फेवर भी उस फिल्म को हिट होने में मिला हम लोग को। आप लोग पॉलिटिक्स में कब से अमित दास जी के साथ है? और वो 17 के बाद ही, ठीक है, 17 के बाद ही हम लोग अमित के साथ जुड़े। वो लोग हम लोग को स्वागत किया, तुम लोग आओ, ये पॉलिटिक्स में जोड़ो ताकि हम लोग एक नया पहाड़ को बनाएंगे, शांत बनाएंगे। ये सब उसका कंसेप्ट था, उसी के ऊपर हम लोग जोड़े और अभी भी उसके साथ ही जुड़े हुए हैं, उसी के साथ काम भी कर रहे हैं। ऐसे आप मतलब कंस्ट्रक्शन? हाँ, मैं प्रमोशन और ये कंस्ट्रक्शन जो गवर्नमेंट डिपार्टमेंट का है, मैं दोनों ही करता था। लेकिन अब MLA बनने के बाद तो जितना भी सरकारी कॉन्ट्रैक्ट है वो अभी छोड़ दिया, लेकिन प्राइवेट कंस्ट्रक्शन छोटा मोटा काम चल रहा है अभी, और दूसरा बिजनेस स्टाब्लिश भी हो चुका है। इसीलिए अभी जो ज़्यादातर कंस्ट्रक्शन का, जो गवर्नमेंट कंस्ट्रक्शन का काम है, अभी हम नहीं कर रहे हैं। तो उसके अलावा भी मैंने सुना आप सामाजिक क्षेत्र में भी शुरू से ही आप ध्यान देते रहे, तो उसके बारे में थोड़ा सा बताएं। ना ऐसा है, समाज में किसी को भी समाज के साथ जोड़ के कुछ ना कुछ काम करना पड़ता है। ये हमारा चाहे बड़ा पॉलिटिकल पोस्ट में हो या ना हो, मेरा जितना भी सक्षमता है, जितना भी मेरा शक्ति है, अगर उस हिसाब से किसी को फायदा पहुंचाना है, किसी को कुछ ना कुछ अपलिफ्टमेंट करने के लिए कुछ ना कुछ अपना साथ देना है, वो हर एक कोई करता है। हृदय नहीं क्यों, सब करता है। पहाड़ में कोई ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट करता है, कोई कम करता है, ये है। लेकिन हर एक कोई ना कोई सामाजिक काम करना चाहता है, करता भी है। इसीलिए मैं भी एक वो समाज का हिस्सा हूँ। इसलिए मेरा भी जिम्मेदारी बनता है कि मैं एक कम से कम एक स्थापित हुआ इसी समाज के थ्रू, तो क्यों ना हमारा एक समाज बनाने के लिए तो भागीदारी ना हो, उसी साथ हमारा समाज के साथ जुड़ के समाज बनाने के लिए अपना भागीदारी हम देते हैं। राजनीति में कैसे आप आ गए? वो ये राजनीतिक हमारा अपना चुनिंदा सब्जेक्ट नहीं है। राजनीति मैं उतना करना अभी भी नहीं चाहता हूँ जहाँ तक। लेकिन क्या है, जो अनुज जी है उसका साथ जुड़े हुए बहुत सारा लोग हैं जो कि रिक्वेस्ट किया तुम आओ हमारे साथ जोड़ो, ताकि ये कंसेप्ट को हम लेके आगे बढ़ेंगे, ताकि तुम्हारा पास भी जो पब्लिक लुभाने के एक तरीका है वो पॉलिटिक्स में हम लोग को फ़ायदा भी मिलेगा और मिलजुल के हम लोग पहाड़ को बनाएंगे। तो बोला क्यों ना अब इन लोग रिक्वेस्ट जो कर रहे हैं, इन लोग के साथ जोड़ के कुछ न करें, बोल के विस्तार अब राजनीति में मैं आ गया। पहाड़ का पॉलिटिक्स अब तक जो था उस पर क्या बताएंगे? देखिए, 1986 के बाद 2017 तक का एक पॉलिटिकल जो प्रैक्टिस था, अभ्यास था कि एक इमोशन के ऊपर वोट लेना और देना और काट मार के ऊपर जलाना धमकाना, ये सब के ऊपर था। ये 2017 के बाद विस्तारपूर्वक पहाड़ में एक पॉलिटिकल एक कल्चर को चेंज किया अनित जी और हम लोग मिलके, कि पहाड़ में एक नया तरीका से जो कि डेमोक्रेटिक हो और कोई अपना मर्जी से चुने, फोर्सफुली नहीं, धमका डरा के नहीं, फोर्सफुली नहीं। तो उस हिसाब से हम लोग ने पीपल्स को एजुकेट किया, 5 वर्ष लगा। तो उसके बाद ये शायद 1986 से 2017 के भीतर में जितना भी रहा वो एक मतलब सत्ता हटाने के लिए बहुत आदमी को क्या मारना पड़ा और शहीद बनाना पड़ा। ये पहले बार हुआ है पहाड़ में। इसी सत्ता को पाने के लिए, इसी सत्ता को गठन करने के लिए वो बिना काट मार के, बिना गुंडागर्दी के और बिना किसी आदमी को नुकसान, कोई घर को नुकसान के, ये प्रथम बार पहाड़ में ये सरकार बना, यही अच्छा हुआ है। पहाड़ पर शुरू से ही अलग राज्य की मांग है। हाँ। तो इसको लेकर आप किस प्रकार से देखते हैं? देखिए, अलग राज्य जितना भी 86 से अभी तक मांगा गया है, वो देश काल परिस्थिति के हिसाब से उस टाइम में एक पॉसिबिलिटी देखता था, ठीक है।
लेकिन जब हम लोग ने 2009 के बाद शायद बीजेपी को वोट देने लगा, 14 में भी दिया, फिर 19 में दिया, लेकिन अभी तक जो कि इन लोग जहाँ तक लगता है 13 वर्ष हो चुका है, भारतवर्ष जो चलाने वाला बीजेपी का लोग है, ये गोरखा के भावना के ऊपर उन लोग देख नहीं रहे और कुछ भी नहीं दे रहा है, चाहे गोरखालैंड हो चाहे किसी मुद्दा के ऊपर उन लोग उतना सीरियस नहीं है, तो नहीं दे रहा है। तो अभी भी उन लोग की सत्ता में है। इस हालत में अगर हम लोग गोरखालैंड बोल के ज़्यादा मांग करने लगे, वेस्ट ऑफ टाइम ही होगा। इसीलिए जहाँ तक हम लोग का ये मानना है कि अभी ये हालत गोरखालैंड के लिए एक अच्छा डिमांड करने के लिए सटीक नहीं है, क्योंकि जहाँ तक बीजेपी सेंट्रल में है तब तक देने वाला कुछ भी नहीं। इसलिए प्रैक्टिकल विचारधारा के ऊपर जो मिलेगा राज्य सत्ता के साथ मिलके हम लोग आगे बढ़ेंगे, पहाड़ को बनाएंगे। इस हिसाब से गोरखालैंड अभी सिचुएशन वाइज देशकाल परिस्थिति हमारा हाथ में नहीं है, जो कि हम लोग मांगने से थोड़ा कुछ पॉलिटिकल मोटिवेशन मिले, पॉलिटिकल को आश्वासन मिले, ये सब नहीं मिल रहा है। इसी के चलते हम लोग ने देखा कि नहीं, अभी का हालत में देशकाल परिस्थिति पहाड़ के हित में नहीं है। इसीलिए जो भी है सत्ता राज्य सत्ता के साथ मिलके काम करने से हम लोग को ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा पहाड़ को। इसी कंसेप्ट के ऊपर हम लोग पॉलिटिक्स में आगे बढ़े हैं। बिमल गुरुंग जी पहाड़ के काफ़ी प्रचलित नेता थे, विनय तामाङ जी थे, उस पर आप उनका क्या बताएंगे उनको लेकर? देखिए, अब बिमल दाजू एक बीता हुआ कल है, चैप्टर है, शायद ये अध्याय को पहाड़ में नहीं दोहराएगा कोई भी। और विनय दाजू अपना मतलब इनिंग खेल रहा है अभी भी, उसका मतलब फर्दर भी अभी भी जीते भी है, जीते का एक हिस्सा भी बना हुआ है। फर्दर वो किस हिसाब से आगे जाएगा वही करेगा, उसके ऊपर में मुझे कुछ टिप्पणी नहीं करना है। लेकिन बिमल दाजू एक बीता हुआ कहानी है, बीता हुआ एक चैप्टर है, उसके ऊपर में अभी बोलने से कुछ फ़ायदा नहीं है। अभी जो भी आएगा नया आएगा, ये पहाड़ का एक ऐसा ट्रेडिशन रहा है पॉलिटिक्स में, जो भी आएगा नया आएगा, नया के ऊपर हॉबी रखेगा। इसीलिए अब बिमल दाजू के ऊपर बोलने से किसी को नुकसान भी नहीं होगा, किसी को पॉलिटिकली फ़ायदा भी नहीं होगा। जहाँ तक मुझे लगता है वो बीता हुआ एक चैप्टर है, अभी हम ऐसे इस तरह से देखते हैं। कालिम्पोंग को सबसे पहले तो जैसे कि 2017 में डिस्ट्रिक्ट हो चुका है कालिम्पोंग सेपरेटली, तो कालिम्पोंग में पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बनना एक ज़रूरी बात है। जैसे कि बहुत सारा ऑफिस है वहाँ पे, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज और उतना ऑफिस वाइज डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का जितना भी डिफरेंट डिपार्टमेंट वाइज वो है, मतलब ऑफिस अभी तक सेट नहीं हुआ है। उस हिसाब से हम लोग चाहेंगे कि दार्जिलिंग डिस्ट्रिक्ट जिस तरह से डिस्ट्रिक्ट पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बना हुआ है, उसी तरह से कालिम्पोंग में पूर्णतया डिस्ट्रिक्ट बनना चाहिए। हमारा स्पेशल ये डिमांड रहा है, इसके ऊपर ही हम लोग ज़्यादातर काम करेंगे। जैसे कि स्कूल बोर्ड हो, जो अभी तक दार्जिलिंग बोर्ड ही चला रहा है, दार्जिलिंग स्कूल बोर्ड ही चला रहा है, कालिम्पोंग सेपरेट डिस्ट्रिक्ट हो भी चुका है। ऐसे तो डॉक्टर हर्कबहादुर छेत्री को वहाँ का चार्ज भी दिया हुआ है स्कूल बोर्ड का, लेकिन अभी तक फुल फ्लेजेड बोर्ड का स्ट्रक्चर कंपोजिशन तैयार नहीं हुआ है। तो इस हिसाब से डिस्ट्रिक्ट का जो एक इंफ्रास्ट्रक्चर है वो मतलब तय करना और बनाना हमारा ये मुख्य मुद्दा रहेगा।